अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहद पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा बड़ा और छोटा शहद। तो ये आपको जो डब्बी में नज़र आ रहा है, ये है बड़ा शहद जो पहले से उतरवा के हमने रखा है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो छत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी छलियाँ हैं, ये आज ही हमने बाग से उतरवाई हैं। छोटे शहद की छलियाँ हैं और आज मैं आपको ये छलियों से शहद निकाल के दिखाऊंगा और बाद में हम करेंगे इन पे काफ़ी सारे टेस्ट, जिनसे आपको यकीन हो जाए कि वाकई ये टेस्ट शहद पे कामयाब होते हैं या नहीं। छलियाँ दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि आपके ज़हन में 1% भी डाउट ना रह जाए कि इस शहद में कोई मिलावट है या ये शहद जैली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो बहुत दिलचस्प लगेगी, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इन छलियों से निकाल लेते हैं शहद। तो शहद निकालने का दोस्तों क्या तरीकाकार है कि अगर आपको इस तरह से कोई छलियां मिल जाती हैं तो आपने क्या करना है कि फलों वाली जो छुरी होती है वो आपने लेनी है और उससे आपने इस तरह करके इसे काटना है और इसको आपने लकड़ी से जुदा करना है। तो इसके लिए आप इसे 4 टुकड़ों में काट लीजिए। जितने टुकड़ों में आप काट सकें आपने काट के इस लकड़ी को अलग कर देना है। तो ये जैसे आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह से लकड़ी को अलग कर देना है और दूसरी जो छल्ली है उसे भी हम साफ़ कर लेते हैं, मतलब लकड़ी से निकाल लेते हैं। तो ये लकड़ी जो है कीकर की है दोस्तों। तो वो वाली जो शीशम की थी जिस पे ये शहद था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा स्याह कलर का शहद। तो आप सोचेंगे पता नहीं ये शहद ख़राब है, लेकिन नहीं, ये कीकर ने जो कीकर की पत्तियाँ होती है अगर उन्हें पानी में भिगो के रखें तो पानी का रंग स्याह पड़ जाता है। उसी तरह कीकर की लकड़ी जो है वो स्याह कलर छोड़ती है, तो इसीलिए इस शहद का कलर थोड़ा सा डार्क है। तो अब इनसे हमने शहद कैसे निकालना है, उसके लिए आपने लेना है दोस्तों सफ़ेद रंग का इस तरह का कोई कपड़ा। कोई भी आप कपड़ा ले सकते हो, उस पर आपने शहद का एक टुकड़ा रखना है। ये मैं रख रहा हूँ एक टुकड़ा। तो इसी तरह करके दोस्तों आपने एक टुकड़ा शहद का इस पे रख के और फिर इसे आपने निचोड़ लेना है किसी बर्तन में। ये देखिए दोस्तों, मैं अब इसे निचोड़ने जा रहा हूँ और इससे टपकेगा शहद। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि शहद जो है वो निकलना शुरू हो गया है और पीले कलर का दोस्तों शहद है और आप देख सकते हो ये 100% ओरिजिनल शहद है। इसमें किसी किस्म का कोई मिलावट का अंदेशा नहीं है। तो इसी तरह करके दोस्तों ये इससे कचरा निकलेगा, ये आपने अलग फेंक देना है। तो ये मैं निकाल के साइड में रख दूँगा और फिर दोबारा से इसमें और दूसरा टुकड़ा छल्ली का रख के और मैं उसे भी निचोड़ निचोड़ के इसी तरह करके तमाम जो शहद है वो मैं निकाल लूँगा। तो एक और तरीका होता है दोस्तों शहद निकालने का, जिससे आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और शहद भी जो है ठीक तरह से निकल आएगा। छोटा सा टुकड़ा आप इस तरह करके कपड़े पे रख लीजिए और फिर आपने क्या करना है कि उसे आप इस तरह करके कपड़े से निचोड़ते जाइए। जैसे ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपने इस तरह करके इसे घुमाते जाना है और निचोड़ते जाना है। इससे क्या होगा कि आपके जो हाथ हैं वो ख़राब नहीं होंगे शहद से और शहद भी सारा जो है निकल आएगा। इससे आपने शहद जो है तमाम निचोड़ लेना है दबा दबा के और बाद में जो कचरा हो वो आपने फेंक देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो ये काफ़ी सारा शहद इससे निकल आया। इसी तरह करके हम तमाम छलियों से शहद निकाल के आपको वीडियो स्किप करके दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, शहद जो है वो इतना निकला है दोनों छलियों से। ये करीबन आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, या आधा किलो समझ लीजिए, इतना शहद इनसे निकला है। और आप इसका कलर देखिए, इसका कलर आप गौर से देख सकते हो। ये आपको पहचान करने में आसानी होगी अगर आप मार्केट से शहद ख़रीदते हो तो ये आप देख सकते हो इसका कलर जो होता है वो देसी घी की तरह होता है और इससे दोस्तों काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब चलते हैं टेस्ट की तरफ बिना वक्त ज़ाय किए। तो दोस्तों मैंने एक रुई का टुकड़ा लिया है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रुई के टुकड़े को अगर शहद में भिगो के जलाएं तो आग लग जाती है। तो उसके लिए आपने छोटा सा टुकड़ा लेना है रुई का और इस पे आपने थोड़ा सा शहद जो है वो लगा के इसको आपने इस तरह करके जैसे दिए होते हैं, दियों की वो बनाते हैं, लैंप सा बनाते हैं, उसी तरह करके आपने इसकी ये बना लेनी है बट सी। और ये देखिए दोस्तों ये अब बन गई है। तो आप इसे देख सकते हो, मैंने शहद से इसे गीला कर दिया है।
तो अब कोशिश करते हैं इसे आग लगाने की और इससे साबित हो जाएगा कि वाकई शहद को आग लगती है या नहीं। तो लगाते हैं दोस्तों इसको शहद को आग। तो ये हवा भी काफ़ी दोस्तों तेज़ चल रही है जिसकी वजह से आग जो है वो नहीं लग रही। तो अभी आप देख सकते हो, ये धुएं से महसूस कर सकते हो हवा काफ़ी तेज़ है। तो ये दोस्तों अब उम्मीद है लग जाएगी आग। आप देख सकते हो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है काम आग लगाने में। तो आग लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये आप ना सोचिए कि पेट्रोल की तरह लग जाती है। ये देखिए दोस्तों आग लग गई है और अब ये जल रही है बट। और इसी तरह से दोस्तों आग जो है वो शहद को लगती होती है, आपको इसका पता चल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट की तरफ दोस्तों, कि दूसरा टेस्ट जो है उसमें ये कामयाब होता है या नहीं। उसमें दोस्तों आपने क्या करना है कि एक पेज लेना है, साफ़ पेज। मतलब ये मैंने एक पेपर ले लिया, तो ये कागज़ के दो मैंने टुकड़े बना लिए। अभी मैं क्या करूँगा कि जो शहद है, दोनों शहद जो हैं वो इस पे थोड़े थोड़े डालूँगा। ये मैंने बड़ा शहद एक टुकड़े पे डाल दिया और इसी तरह दूसरे टुकड़े पे जो है मैं छोटा शहद डाल दूँगा। और इससे क्या होता है दोस्तों कि आप इसे रख दीजिए, थोड़ी देर ये पड़ा रहे। बाद में आपने चेक करना है शहद को कि शहद बैक साइड से आपको दिख रहा है कि नहीं, मतलब जो पेपर है वो बैक साइड से गीला हुआ है या नहीं। अगर गीला हो जाए तो शहद नकली है, अदरवाइज़ शहद असली है। तो ये दोनों शहद हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए और बाद में हम इनकी बैक साइड देखेंगे, मतलब यहाँ से ये गीला होता है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इससे ये भी देख सकते हो कि शहद जो है वो किस तरह गाढ़ा होता है, मतलब कितना इसका क़्वाम गाढ़ा होता है। इससे आपको आसानी होगी मार्केट से ख़रीदते वक्त। तो ये होता है दोस्तों इसका कलर, और बड़े शहद का थोड़ा गहरा कलर होता है, मतलब ये सुर्खी माइल होता है। तो इसे भी आप देख लीजिए ये कितना गाढ़ा है, ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस टाइप का होता है। तो अभी इनको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, ये टेस्ट थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। अभी एक और टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपने YouTube पे अक्सर सुना होगा, काफ़ी सारी वीडियो में बताया जाता है कि जो शहद है वो पानी में हल नहीं होता, या हल होता है बहुत देर बाद हल होता है, काफ़ी मुश्किल से हल होता है। च्युइंगम की तरह पड़ा रहता है और उसे घुमाते रहें, मिक्स करते रहें पानी में, तो थोड़ी देर बाद हल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने ही है कि ये मैंने इसमें खालिश शहद आपकी आंखों के सामने जो निकाला था। बड़े बर्तन में रखने का यही मकसद है ताकि आपको ज़रा भी शक ना पड़े कि शहद में हमने हेरा फेरी कर दी है। हमें क्या ज़रूरत आपको हेरा फेरी करके दिखाने की। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमने इस गिलास में, कप में हमने पानी डाल के उसमें शहद डाल दिया। अभी चम्मच की मदद से इसे इसमें मिक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी देर में मिक्स होता है, च्युइंगम की तरह पड़ा रहता है या कि घुल जाता है। तो ये मैंने चम्मच चलाना दोस्तों शुरू कर दिया और आपकी आंखों के सामने ही है दोस्तों कि शहद जो है वो इतने में ये हल हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, पानी का रंग जो है बदल गया है और आप ये देख सकते हो। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शहद जो है वो ज़रा भी इसमें बाकी नहीं रह गया, पूरा का पूरा चम्मच इसमें मिक्स हो गया है। और सर्दियों के दिन हैं और फिर भी देख लीजिए पानी ठंडा है, टेम्परेचर भी इतना पानी का नहीं हाई, तो फिर भी शहद जो है वो इसमें अच्छी तरह से घुल मिल गया है। तो ये तो हो गया यूट्यूब वालों का तरीका फ़ेल। इसके बाद दोस्तों ये है बड़ा शहद, इसे भी टेस्ट कर लेते हैं, हो सकता है वो बड़े शहद के मुतल्लिक कहते हों। तो ये मैं बड़ा शहद जो है वो भी इसमें काफ़ी सारा डाल देता हूँ आपकी आंखों के सामने। ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसमें मैंने शहद डाल दिया, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर है। तो अभी मैं इसे मिक्स करूँगा। ये देखिए दोस्तों, अभी डाला ही है कि मिक्स होना शुरू हो गया। च्युइंगम जैसा बिल्कुल ये नहीं होता। अगर च्युइंगम जैसा होता है तो वो कोई क़्वाम होगा चीनी का या मिस्री का होगा, शायद तो ऐसा होता नहीं है। ये आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने, ये बिल्कुल इसमें मिक्स हो गया है। और ये देखिए चम्मच उठा उठा के मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई शहद जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है। ये महज ऐसी बातें बनी हुई हैं कि शहद जो है च्युइंगम की तरह पानी में बैठ जाता है, बड़ी मुश्किल से हल होता है। तो अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कागज़। तो ये शहद जो है पहले मैं निकाल दूँ। शहद हमने निकाल दिया दोस्तों। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी शहद जो है छोटा, वो भी हमने इस प्याली में डाल दिया।
और अब हम चेक करेंगे बैक साइड कि ये कागज़ गीला हुआ है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल खुश्क है, इसकी बैक साइड पे कोई गीलापन नहीं है। ये थोड़ा सा टेबल पे लगा हुआ था जो पीछे आपको ये चमकदार नज़र आ रहा है, मतलब फिर भी जो कागज़ है वो गीला बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब अगर आप पानी का कोई कतरा यहाँ पे लगाते हो तो ये थोड़ी देर के बाद जो है आपको गीला दिखना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा ये शहद नहीं होता, ये कभी भी गीला नहीं होता कागज़ में। इसमें आप चाहे रख दें 2 दिन पड़ा रहे, गीला नहीं होगा कागज़। तो ये थे दोस्तों टेस्ट। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।